स्टेट मिनिस्टर शबाना महमूद के इक़दामात ने किस तरह वीजा की कीमत 11,000 से 32-35,000 पाउंड तक पहुंचाई, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। आप जानते हैं कि यूके के इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर है उन लोगों के लिए जो बिलखसूस स्टूडेंट वीजा के ऊपर या स्किल्ड वीजा के ऊपर आए। क्यों? क्योंकि जब ये लोग तशरीफ लाए तो उससे पहले ही कोविड से दुनिया निकल चुकी थी, दोबारा शट होने के बाद री ओपन हो चुकी थी और यूके ने एक बहुत बड़ा डिसीजन जिसको कि हम ब्रेक्सिट कहते हैं वो ले लिया था। इसी वजह से लोगों को, गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में लाया गया, मगर लाने के बाद स्टेट मिनिस्टर शबाना महमूद, उनका ये कहना है कि 60,000 लोगों की हमें जरूरत थी, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग हमारे मुल्क में आए। बात करने का मकसद है ये है कि अगर 6 लाख से ज्यादा लोग आए तो क्या ये अपनी मर्जी से आए या आपने इनको वीजा जारी कीजिए? तो इसका बिलाशुबा आंसर यही होगा कि होम ऑफिस ने जिनको वीजा जारी किया वो यूके में आए। मगर यूके में आने के बाद अब क्या सिचुएशन हुई कि एकदम यूके ने नए कवानीन बनाना शुरू कर दिए, जिनको ये कहा गया था कि 5 साल के बाद आपको LIR दी जाएगी, उनके बारे में ये सोचना शुरू कर दिया गया कि 10 से 15 साल तक हम इसको ले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग पैनिक की सिचुएशन में आए। ठीक है, कुछ लोगों ने इसी पैनिक में आकर असाइलम अप्लाई करना शुरू कर दिया जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने, और कुछ लोगों ने इसी सिचुएशन में आकर किसी की कंपनी बंद होगी, किसी के सारे मामलात हुए। गर्ज ये कि इन सारे मामलात में क्या उन लोगों का कसूर था जो अपने मुल्क को छोड़कर आपकी खिदमत के लिए आए, या उन लोगों का कसूर था जिन्होंने यहाँ 2 नंबर डॉजी कंपनीज बनाई, यहाँ के मुल्क के साथ खेला, यहाँ के वीजों को बेचा और फिर लोगों को भी और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात का बायस बने? तो जी हाँ, बिलाशुबा इसका आंसर यही होगा कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ खेला, जिन्होंने इस मुल्क के कानून के साथ खेला, 2 नंबर कंपनीज बनाई, उन वीजा को बेचा, क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया? नहीं, बल्कि वो लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी जिसके ऊपर वो पहले से ही 25-30 बंदों को बुला चुके होते हैं, वहां से पैसे कमा चुके होते हैं, उसके बाद उसी कंपनी को बंद करते हैं, नए नाम के साथ एक नया बिजनेस सेटअप कर लेते हैं और फिर उस नाम पर भी वीजा को बेचते हैं। तो ऐसा ही किया गया कि जिन लोगों ने पुरानी कंपनी को बंद किया, 20-25 लोग पहले ही उस कंपनी में मौजूद थे, जिनमें से कुछ असाइलम पर चले गए, कुछ बेचारे पैनिक की सिचुएशन में आए और दोबारा मार्केट में वीजा ढूंढने की तलाश में चले गए कि कहीं हम हुकूमत की तरफ से डिपोर्ट ही ना कर दिए जाए। अब इसी पैनिक सिचुएशन में क्या हुआ कि वो लोग जो क्लेवर माइंडेड थे, जो कंपनीज बना चुके थे, एस्टैब्लिश कर चुके थे, गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वीजा को तो बंद कर दिया, मगर स्विच वीजा की गुंजाइश अभी भी रखी। ये वो स्विच वीजा थे जो तकरीबन 2022 में आप ये कह सकते हैं 10,000 11,000 का बिक जाता था, जिसको सेल करते थे डॉजी लोग, सेल करते थे जो इस मुल्क के कानून के साथ खेलते थे। अब यही वीजा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो 35 से 40,000 पाउंड तक रेट हो चुका है। कहने की बात यह है कि क्या स्टेट मिनिस्टर शबाना महमूद ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया कि इन डॉजी लोगों को पकड़ सके जो इस तरीके के साथ वीजा को बेच रहे हैं? बिलाशुबा ये इलीगल एक्टिविटी है, मगर वो लोग जो बेचारे इस सिचुएशन में आ चुके हैं, क्या वो खुद अपने इस सिचुएशन में आए या यहाँ की स्टेट मिनिस्टर शबाना महमूद ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया? बात करने का मकसद ये है, ये वो सारे इक़दाम थे जिन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क की इकोनॉमी को खराब किया बल्कि उन लोगों के कैरियर को भी खराब किया जो वहां से पढ़े लिखे लोग आए थे, क्योंकि जो भी वहां से लोग आए उनमें एक्सपीरियंस ऐसे लोगों की थी जो लीजर थे, जो MSc डिग्री रखते थे, जो BSc की क्वालिफिकेशन रखते थे, मगर उन लोगों के कैरियर को मुकम्मल खराब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वही लोग आज यहाँ डिलीवरीज में काम करने पर, टेकअवेज में काम करने पर और जॉब्स करने पर मजबूर है। मगर क्या ये सारी जिंदगी आगे चलेगा? इसका जवाब है नहीं। क्यों? हम आपको बताते चले कि वीजा अब बंद हो चुके हैं, लोगों के आने का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो आप ये कह लें कि जो पहले लोग आए थे उनके अब तक में 1 साल का गैप पैदा हो चुका है। वो लोग जो डिपेंडेंट थे वो इस वक्त मुख्तलिफ तरह की जॉब से गुजर कर अब अपने सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब पर, जिसको आप बहुत ज्यादा कह लें कि टैक्सी की जॉब करने पर, इस वक्त मजबूर हो चुके हैं या वो अपने आप को स्विच कर चुके हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर। तो ये साल के बाद अब आने वाले यहाँ क्या ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो और जॉब्स कर सकेंगे? उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस अब चली जाएंगी एकदम। ये जो अभी हालिया कॉन्फ्लिक्ट जारी है इजराइल, ईरान की और अमेरिका की, उसके बाद यहाँ आपका बंदा यूके में नहीं आ रहे, तो ये समझ लें कि और जॉब्स करने के लिए आपके पास आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ कोई प्लानिंग नहीं है। और यही वजह है कि अभी भी लंदन में जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना टेकअवेज चलाते हैं, वो कहते हुए मिलते हैं कि हमें लड़के काम के लिए नहीं मिल रहे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हम तो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? बिल्कुल आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर हम ये बात कर रहे हैं कि यही बंदे जो अभी साल पहले आए थे आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी की तरफ मूव होते चले जा रहे हैं, या डिफरेंट जॉब्स की तरफ, या डिफरेंट मुल्कों की तरफ मूव होते चले जा रहे हैं। मगर आने वाले 6-7 माह के बाद जबकि वीजा इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पर बंद है, ये मुल्क बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने जा रहा है, जिसमें हमारे लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर हुकूमत क्या सोचती है, क्या लाएअमल बनाती है, ये तो हुकूमत ही बताएगी। मगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ इसी तरह हाजिर होते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को भी, Facebook को भी, TikTok को भी सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। वस्सलाम वालेकुम।